लखनलाल को किसकिंधा में हवा अभी सुग्रीव के राज के बाहर में और जब का बानर भालू हेते ना समुद्र के किनारे में आ गए तब एने युवराज अंगद हके थे जाम मंत्र है तीमन लगा भैया सरवन साहू जी काकी थे अंगद मोर काका सुग्रीव का कहे है जब तक के सीता के पता लगा के नहीं आहू तब तक के तू हर मुहूल छन देखाहू और बिना पता लगाए आहू तो तू हर भेज रहा काट दूंगी हैं तो हम हर लहूट के जाबो बिना पता लगाए तो हम कहां नहीं बचावे अब ये कोनो अब जात हंदे समुद्र के मंगल मछली नहीं बचावे अब दोनों डहाले एथी कुआं एथी खाई मरना छ दोनों डहाले के थे कोहड़ा मरा दे जी ओकर ऊपर तलवार न पटक दे तब कोहड़ा कटाही और तलवार के ऊपर कोहड़ा पटक दे तब कोहड़ा छप कटाही ओइसने बात हो गई थी कुआं थी खाई तो अंगद बड़ा पछताया था जी ये समुद्र में कोनो वो पार जात हन तो मंगर मछली मन नहीं बचावा और बिन पता लगाए जाबो तो मोर का कह नहीं बचावा है मोर का कहत मोला वही दिन मार डरती कौन दिन जैन दिन मोर पिता ला ये स्वामी रामचंद्र जी है मारी से वही दिन ये मोर का कह मोला नहीं छोड़ते लेकिन ये भगवान राम अतका दया के सागर है अतका करुणा के सागर है तेन मोला युवराज पद दे दी राजा बने मोर ककला और मोला उत्तराधिकारी अर्थात युवराज पद दे दी मोर प्राण हपाच के ये दया के सागर भगवान है ऐसे की किहिस ना तब जामवंत थे अंगद अते तन निराश काबर होत जी निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर वही को द्विज लागी अब वो प्रसंग के दो हमें आंख मेल खाते भगवान हाँ ककरो कर्म बंधन से बंधे नहीं है अपन स्वयं के इच्छा से अपन तन के निर्माण करे है अपन स्वयं के इच्छा से अवतार ले है और वो असुर माने देवता के हित करे बा मही माने पृथ्वी के रक्षा करे बा गौ माने गौ माता के रक्षा करे बा द्विज अर्थात ब्राह्मण के रक्षा करे बा जिन बाल कांड के राम जन्म के प्रसंग आते वो दोहा और ये दोहा बिल्कुल मेल खाते है नहीं सगुन उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी जामवंत जी के थे अंगद भगवान हाँ निर्गुण निराकार है वो तो घट घट में विद्यमान है लेकिन अभी सगुण साकार रूप में अवतार में है अपन हाथ गोड़ मुंह कान वाले शरीर बनाता है नहीं मानिए सगुण साकार रूप में है तो जब का देवता धामी हवा संत मुनि महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी तेनो मन निर्गुण निराकार के जिन उपासक है तेनो मन निर्गुण निराकार के उपासना ल छोड़ के आज सगुण साकार रूप के भगवान के उपासना करत है काबर और सगुण साकार रूप के जिन उपासक रहते ना भैया ओका मोक्ष नहीं होवा है जिन निर्गुण निराकार के उपासक रहते ओका मोक्ष होते माने ये जीव ब्रह्म में जाके मिल जाते और जिन सगुण साकार रूप के उपासना करते ओका मुक्ति नहीं हुआ है काबर हम भगवान एक स्वरूप में बांध के देखा था एक आकार समझा था तो हम आँख कैसे भी केंद्रित हुआ थे निर्गुण निराकार तक के नहीं पहुंच पावा थे इसलिए मुक्ति नहीं हुआ सगुण उपासक है और जो निर्गुण निराकार के उपासना करते वो भक्त के ये जीव ब्रह्म में जाके विलय हो जाते हैं वो लोग पुनर्जन्मन पुनर्मरणम के आवागमन के चक्रव्यूह में बांधे की जरूरत नहीं पड़ा तो वो लोग जामवंत जी की थे सगुण उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी जिन निर्गुण निराकार के उपासना करने वाला रहा है मोक्ष के पाने वाला रहा है तेनो मन त्याग के आज सगुण साकार रूप भगवान की उपासना कर रहे थे और सब मोक्ष के सुख त्याग दे वो भगवान के रहा तो तोला का चिंता है अंगद के थे तब अंगद के संकट दूर हुई जी भैया आजू
तहाने ऐसने जामवंत भगवान के दयालुता पना के कथा ल सुनावत रहा। यही विधि कथा कहानी बहुभांति और गिरी कंदरा सुनी संपाति। जामवंत जी इसने अंगद ढाढ़ल बंधावत रहा, ज्ञान के उपदेश देवत रहा। ओतेज बेरा वही समुद्र के किनारे में बड़े जनों पहाड़ रहा जी, तेमा कंदरा रहा था। वहां ने संपाति निकल के बड़े जन गीत संपाति, ओहो देखते भयंकर शरीर संपाति की, और वो देखते अब्बर जन बेंद्रा भालू ओकरे पहाड़ के तरीम बैठे हवा। तो संपाति सोचते होगा मुंह पानी आगे जी। संपाति का कहा थे बाहर होई देखी बहु किसा और मोह आहार दिन जगदीसा। जब ये जामवंत अंगद के बात में सुनीस ना तो संपाति है कंदरा में खुसरे रहा है, तेल निकल के काकर आवाज आवत है, कोनो आगे है का ये मेरा मोर खाए के मोर चारा बने बा। और आके देखते संपाति गुफा से बाहर गए, अब्बर जन इसलिए बैठे रहे खाम खाम ले बेंद्रा भालू मन। तब कहा थे मोही आहार दिन जगदीशा, भगवान जगदीश भगवान दया के सागर आज कत्ते कर बोला आहार दिसे कहा थे। अब्बर दिन के खाए नहीं आओ भूख मरत हूँ, और आज भगवान दिसे आहा दे असंख्य बानर भालू कत्ते कला खाऊं बोल बता कातिक आगे कोलिया कातिक रे आज सब ही कहा भक्षण करूं दिन बहु चले आहार बिन मरूं। आज सबको जन के भक्षण करूं, अब्बर दिन हो गए बिना खाए पिए मैं भूख न मरत हूं कहा। तब एक ठन बात हो आखे जी भैया सरवन, ये संपाति को ने ये संपाति है जटायु के भाई है। तो ये मन हाँ दोनों जन जवान जवान रहे नहीं, तो दोनों भाई सोची ये संपाति और जटायु जब तो सूर्य छुए पर जाबो सूर्य लोक तक के। तो संपाति बड़े भाई है, जटायु छोटे भाई है। दोनों जन ना सुड़ी जी भाई उत्तर सूर्य के तीरे पहुंच गए जी। तहाले जटायु न छोटे भाई है थोकन जल्दी कर थक के बेचारा है। तो कहते भैया संपाति अब मैं ऊपर ढाने उड़ा सकूं जी, वो थकास लगत है मैं जात हूँ वापस। तो ये जटायु न सूर्य की लोग के तीर पे पहुंचाए है वापस आगे, अब मैं नहीं जा सका थकास लगत है कि। अब ये संपाति तो रहा है जवान जी, और उड़ावत सूर्य के तीरे पहुंच गए। और सूर्य जब उदय होइस नहीं तहाँ चर्चा ओकर पाख में चुन चुन ले भुजा के जी। सूर्य के तेज लो वहां सहन नहीं कर सकी, संपाति के सबको पाख में जार के चुन चुन ले हैं। तहाले धड़ाम से गिर के बेचारा वही मेरा पहाड़ जाता यही समुद्र के किनारे में। ते ज्यादा के बलशाली मन के बल है नहीं तो को डुबा देते घमंड करबे त। और तो भगवान हम बले देते हैं तो सूर्य लोक में जाकर छुए बढ़ते हैं। अरे ककरो हित के लिए बल के उपयोग कर, जब भगवान थोड़ा शक्ति दे है सामर्थ्यवान बना है धन दे है तो ककरो कल्याण कर, ककरो मदद कर, ककरो दुख के निवारण कर, ककरो मदद करना भाई। ये के नहीं तो थोड़ा बल मिल गया तो वो बल के दुरुपयोग कर दे, सूर्य छुए बढ़ जावे सबको पाख चुन चुन ले जाके धड़ाम से गिर गए वही में संपाति। तो वही चिमेरान एक चंद्रमा नाम के महात्मा रहा जी, वो चंद्रमा नाम के महात्मा गुजरत रहा है। तो ये संपाति है हाय हाय करत व्याकुल पड़े रहा है। तो चंद्रमा महात्मा गिजरत रहा है वही मेरे ले ओला दया आगे तो गीसो मेरा का हो गए रे संपाति का हाय हाय करके व्याकुल है। तो संपाति के थे माय मोर छोटे भाई जटायु दोनों सूर्य छुगो की जात रहे दादा, मोर भाई लहुट गए और मैं है अपन तीरे पहुंच गए और सूर्य उदय हुई तहन मोर पांख चंचल ले जा मैं मार गिर गया धड़ाम से। अरे देवो करे से व्याकुल हम हो जाके तो आगे आवत है कि थे। तब चंद्रमा नाम के महात्मा दाई हो दया लग के संपाति बा और कैसे मैं तोला आशीर्वाद देवत हूँ रे संपाति। भगवान राम और अनुज लखन लाल सीता के खोज करे बा ये जंगल में आही। तो वो सीता के खोज करे बा बहुत सारे बंदर भालू आही।
तो ओला तहाँ सीता के पता बता देवे, माने भगवान के काम में कुछ काम आ जाबे तहाँ सीता ला ढूंढे पर पहुंचन बेंद्रा भालू आई तो तय सीता के पता बता देवे कि लंका के रावण हाँ लेके है अशोक वाटिका में रखे, ऐसे सीता के तय पता बता देवे तहाँ तोर पाँख हा औ जाम जही। ऐसे की के चंद्रमा नाम के महात्मा हवला वरदान दे दी से। तो आज वो चंद्रमा नाम के महात्मा के वरदान फलीभूत हो गए और संपाति है ये बेंद्रा भालू मंदा पता पता ही सीता के तहन ओकर पाँखा और जाम जही। बोलो राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर लखन सिया राम चंद्र शंकर मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाना है। तो रामी भजन गाव मोर भैया फिर पाछे लखन सिया राम चंद्र शंकर ये तोला जाना पड़ी ना। वाह भाई वाह कोदवा जावे तुम हेरे के आदमी पे चैतरा जाओ भैया कोदवा जावे तुम ना हां सब जा पड़ी संगवारी हां ये तोला जाना पड़ी ना। ये तोला जाना पड़ी ना ये कायाला छोड़ के तोला ला छोड़ के
ले दिया हो तय भर लेबे नहीं महू जा मैं कहाँ यार भाई नहीं तय भर लेबे गावत है बचपन से रामायण गावत है तो तोड़ लिए आरक्षित है ऐसे का हाँ तो तय भर नहीं जा लेकिन मैं तो एक जगह ऐसे सुने रहे हाँ सुख पाता रहा जो सदैव सदा एक समय उसे दुख पाना पड़ा पछताया नहीं जो कहीं भी कभी आखिर में उसे पछताना पड़ा बाग में ऐसा ना कोई फूल खिला जो खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा विधि का अटल विधान रहा अजी विधि का अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा ये विधि का अटल विधान है भैया जो आए हैं दुनिया में वो सब जाएंगे तो अच्छा कर्म करके जाना चाहिए ये तो संसार एक माया है एक माया का बाजार है अकेला आना है अकेला जाना है देखने दिखाने को मेला जुड़ा सुने जी आजू भैया तो डोगरी छोड़ के चल दिस नहीं तोड़ा चल देता हूँ तोरो डोगरी चल दिस नहीं का दादा हमारा गुरुदेव है एक रो डोगरी का पता नहीं है मन कब लुढ़क जाए ठिकाना नहीं है देखने दिखाने को मेला जुड़ा लेकिन हंस उड़ा तो अकेला ही उड़ा भैया कोई साथ जाने वाला नहीं है सब बीच में मिले हैं और बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे दुनिया में जब आए हैं तो अकेला आए हैं जब का ताई दादा भाई बहनी मिली से तो नहीं आए के बाद मिली से और जीवन संगनी की थन तो वो 21 साल के बाद मिली से और वो कहे तो संग दी जी जिन आधा बीच में मिला थे ना है तो ज्यादा मोर के चिपक के रहने की जरूरत नहीं है काबल ये सब अकेला आए जाए के माया का बाजार है देखने दिखाने को मेला जुड़ा है देख लो दिखा लो आप नौकेसा वाले हो हम गोरवा वाले हैं वो भट्टा वाले हैं भैया मूसवा वाले हैं सब देखे दिखाए मेला तो आए तुम अल्लाह मन देखा था हम अल्लाह तू मन देखा था तुम अल्लाह मन सुना था हम अल्लाह तू मन सुना था अपन में कोनो संतुष्ट नहीं है जी बस अल्लाह बल्दा आज तुम्हारा गाँव सुनावत हूँ 4 तारीख के मोर कोदवा होही तू मनाक सुना हो तुम्हारा सुन हो माया बस अल्लाह बल्दा माया बाजार लगे है देखने दिखाने को मेला जुड़ा लेकिन हंस उड़ा तो अकेला ही उड़ा तो इस मानव जीवन ल पाए हैं भैया तो अपन कर्म ल सुधारन जब बेदरा भालू सहीन जोनी ल पाके आज भगवान के काज करे खातिर उमन जंगल वन में भटकत है तो हम तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई ले जही पर लोक समारा कतका सुंदर अमूल्य तन दे हमारा भगवान तो मनुष्य तन पाके यदि सत्कर्म नहीं करें धर्म कर्म नहीं करें कोई दान पुण्य तीर्थाटन व्रत नहीं करें तो जानवर से भी बदतर है हमारा शरीर बेंद्रा भालू जानवर योनि पा है तेनो मन भगवान के आज काम आवत है समुद्र के किनारे में बैठे हैं और वो कम गिद्ध कहा थे आज सब वही कहा भक्षण करूं और दिन बहु चले हर बिनु मरूं संपाति कहा थे आज सब कुछ हम के भक्षण करूं रे सब कुछ हम लखाऊं और दिन के मैं खाए नहीं हूं जब ले वो सूर्य लोक ले गिरे हम धड़ाम से तब ले हम खुसरे मारा था यदि पांख जल गए तेकर अग्नि माला और पेट जला तेकर अग्नि माला दोनों ठन दुख में मैं मरा था हैं तो दिन बहु चले हर बिन मरो अपर दिन हो गए बिना खाए पिए मरा था तुम मन के बेर खाता वो बहनी हो मैं 3 बेर खाता हूँ अपन भूख मर रहा है परस बोर में खाए हो तुम्हारो गाँव खाऊं और वो भी खा लूँ तब भेजाऊंगा तो ये संपत्ति भी जा रहा कब के सूर्य लोग ले गिरे हैं के साल हो वही जी उत्तम भाई हैं कौन युग के गिरे हैं सतयुग के बात है जी तेरे यहाँ त्रेता युग में हो गया का दिन में बेचारा खाए नहीं तो कम भूख सही थे जी एकदम धारा रही से धारा पहले के मन अभी के मन हमार हाई प्रेशर तान दवाई खातो वाले
एक कनीर बर्दाश्त नहीं कर सके नहीं का ऐसे खाई पेट खातू वाले तान दे पोछ ने पच जाते एक कनी में कब हो न मिल भरी उदर आहारा आज दिन विधि एक ही बारा संपाति के थे मोर पेट भर भोजन कब होने मिली आज भी विधाता ब्रह्म दिस तो सब दिन के पूर्ति एक के व्यक्ति की थे ब्याज सूत्र दे आज भगवान ब्रह्मा सब वो छकत रेखा होने की थे डर पे गीत वचन सुनी काना अब भा मरण सत्य हम जाना संपाति के बात न सुनी ना सब कुछ न कांप गएगा एक तो मानो सुग्रीव डर अलग धरे है समुद्र के डर अलग धरे और ऊपर में अब एक संपाति कहा से सब कुछ अलग हो गए ले बताकर कौन नहीं डर रही भाई तीनों नहा ले वहू नहा खाई यहू नहा खाई और यहाँ गुफा तक निकला थे हम काले काल है रे जेती देख बेती हैं सब झंडा रागे जी डर पे गीत वचन सुनी काना सब झंडा रागे संपाति गीत के बाद ला कान में सुनीता और अब भा मरण सत्य हम जाना आप सही क्षमन जान गए आप मार्गो से कोनो नहीं बचा सके अल्लाह के आपका देते एक ठन काल नहीं से ये मेरा तो दूसरा काल अभी तीसरा काल खड़ा हो गया अब एकदम तय हो गया हम मरना अब नहीं बाँचा कभी सब उठे गीत कह देखी सब जन बेंद्रा मन बैठे रहे नहीं गा तो मन उठ के खड़ा हो गए कहाँ है बोलते हाँ कहाँ है बोलते हाँ आकर जाकर देखा जी तो वही मेरा कंदरा माने गुफा से निकाल के संपाति बैठे रहे दुआरी में ओहो जाम मन से ज्यादा डर लागेगा काबा सियान मन है अड़बड़ कर सोच रहा थे काबा सियान मन अनुभव नहीं थे नहीं का जामवंत मन सोच विशेषा जामवंत के मन में विशेष सोच होगा काबर वो अनुभवी व्यक्ति विचार है और अभी के नव युवक में ज्यादा सोच है विचार है नहीं तड़क फड़क काम करे भला होशियार नहीं थे और सियान मन अपन अनुभव से काम लेते खट्टा मीठा अनुभव विकट नहीं थे वो मानता तो जामवंत अनुभवी वो का मन में विशेष रूप से सोच हो ये का हो सकता है भगवान कैसे एक से निपटे जाए तो जामवंत ये बुद्धि का परिचायक है ये बुद्धि का संकेत देता है जामवंत कैथन नहीं है तो बिल्कुल जामवंत का जामवंत की तुलना अर्थात बुद्धि का परिचायक है कोई भी यदि विपत्ति का समय आता है तो अपना मन को विचलित मत होने दो अपने बुद्धि का उपयोग करो अपने विवेक का काम करो ये हम संदेश मिलता है जल्दी काम घबराना नहीं चाहिए कोई भी विपत्ति आगे कोई भी दुख आगे तो जल्दी कर विचलित नहीं होना चाहिए आदमी जल्दी कर टूट जाते जल्दी कर विचलित हो जाते लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए धैर्य से काम लेना चाहिए विवेक से काम लेना चाहिए ताकि वो समस्या के निराकरण हो सके तो अब अंगद है कैसे कह अंगद विचार मनवाही अब अंगद है तो युवराज भैया वो मन में विचार करके कैसे धन्य जटायु सब कोई नहीं देख अंगद के मुंह से जटायु के नाम है आगे टपले ओहो ये एक क्षण गीत है जिन हमारा खाहू कहाँ विचार रहा और वो जटायु विचार बने रही से वो धन्य है जटायु जिन हम भगवान के काज करे खातिर अपन प्राण त्याग दी अंगद के मुंह से अनायास इसने निकल गए संपाति के कान है छात्र में ठार हो गई हैं ये तो मोर भाई जटायु के नाम लेवा थे राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी अंगद कैसे एक ठन जटायु रही से गीत फिर भगवान के काज करे खातिर अपन प्राण त्याग दी और हरिपुर भगवान विष्णु के धाम में चल दी तो जे भगवान के काम करत करत मर जाते भगवान के काज करे खातिर अपन प्राण त्याग देते तो का मरना भी कोई मरना न है भैया मरना भी एकदम मुक्ति के देने वाला है मोक्ष के दायक है यदि भगवान के काज करत करत मर गए तो
तो आदमी मन भगवान के काम करे बर एक करीब आबादी का थन और लड़ाई झगड़ा भले मारो, पेशी अदालत में भले मारो, रुपया पैसा भले बर्बाद करके मारो, चोर है चोरा ली तो भले चीन दम मारो, लेकिन भगवान के काम में थन मारो तो कहाँ मुक्ति होई भाई हैं? अरे जब भगवान धन दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करो, धर्म में लगाओ। और दूसरा गति यदि धर्म में नहीं लगा सकते हो धन को तो उसका भोग कर लो, और यदि भोग भी नहीं कर सकते तो धन की तीसरी गति नाश की होती है, वो धन के नाश हो जाता है। जो धर्म में नहीं लगा, जो भोग में नहीं लगा, उस धन का नाश हो जाता है भैया। तो भगवान जब धन दिया है तो उसको नाश मत होने दो, धर्म में लगाओ, धर्म के काम में जितना लगा सकते हो लगाओ, ताकि वो सत्कर्म है। तो भगवान के काम में जन अपन प्राण त्याग देते वो तो भगवान के धाम मिलते। तो जटायु हरिपुर गयो परम पर भागी, अंगद जी कहते वो धन्य है जटायु जे भगवान के काज करत करत अपन प्राण त्याग दिस और भगवान के धाम चल दिस। तो ये मेरा तुम मैं हाँ पूछता हूँ, जटायु हा काका संग लड़ाई करीस रावण संग। तो सोचे की बात है, तीन प्रकार के आदमी होते, तीन प्रकार के हैं। ये प्रसंग से हमारे संदेश मिला थे। का संदेश मिला थे? तीन प्रकार के आदमी होते। एक तो वो होते जो सिर्फ सोचत भर रहे थे, काम कुछ नहीं करे, मात्र सोचते सोचत बिता दी थे। और दूसरा व्यक्ति वो होते जो सोचते भी है वो काम ला करते भी। और तीसरा व्यक्ति वो होते जो हाँ सोचे गुनाह नहीं, हर भर काम करते। तो ये तीनों के हमरा यहाँ दर्शन हुआ थे। काबर पहली में हाँ चर्चा करें सुग्रीव के। सुग्रीव कहा थे मंत्री सहित यहाँ एक बारा और बैठी रहे मैं करत बिचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत पीर पाता। वो राम जी बतावा थे ये किसकिंधा पहाड़ में प्रभु मैं बैठे रहे, एक बार मंत्री मन के साथ में विचार करत रहे तो आकाश मार्ग से रावण जात रही से एक जन स्त्री रही से, वो बहुत बिलखत रही से, और वो देखी तो गहना वहना कपड़ा बांध के गिरा है। तो वो बिचारे करत रह गए, तो वो रोकथाम करे बल्ली दौड़ी भाई मंत्री न सहित यहाँ एक बारा बैठी रहे मैं करत बिचारा, वो बिचारे करत रह गए सुग्रीव है और रावण हर सीता माता धारण करके ले गए। पहली किस्म हो गए। और दूसरा किस्म जो विचार करते भी और वो काम भी करते। तो हनुमान जी महाराज विचार करने वाला और वो काम करने वाला। लंका में जाते हनुमान जी अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के ऊपर में चढ़ गए, ओतके में रावण हाँ आते। तो हनुमान जी महाराज क्या करते तब लव महा रहा लुकाई और करे विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज वो वृक्ष के पत्ता में छुप के बैठ गए और विचार करत थे। अब ये समय रावण जब आवत है वो माता के सामने में तो एक साथ में का बर्ताव करो, यदि जटायु सही हो जितना तो डायरेक्ट छपा देती तो नहीं छपाई। हनुमान जी महाराज विचार करके विवेक से अपन काम लेवा थे, इसलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो हनुमान जी महाराज विचार भी करते और काम भी करते। अब ये जटायु विचारा विचार उचार नहीं करीस, ये डायरेक्ट घर में गरम करके दिखाने वाला है। चलत दशानन डोलती अवनी और गर्ज ही गर्भ सवई सुर रौनी। रावण के चले से जब पृथ्वी तक डगमग डगमग कांपा कि भाई उत्तम, और जब गर्जना कराए तो देवता मन के स्त्री मन के गर्भपात हो जाए किसे। तो अतका बलशाली रावण से मैं लड़ सकूं का नहीं लड़ सकूं कि के वो जटायु विचार करना रही ते नहीं करना रही से अपना नहीं दो विचार करना रही से नहीं विचारा नहीं विचार करी जी। ओतका जब रावण संग डायरेक्ट फिर के जाके अरे रावण मेरे रहते मेरे वो बेटी सीता तनी के सगस की थे, अरे मारी चोंच से रावण एक क्षण के लिए मूर्छित होगी जी। कौन कहा अरे मैं मर भी जाऊं कोई परवाह नहीं है।
कण कण में जब तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं था, और तेरा पता लगा प्रभु तो मेरा पता नहीं था। हे प्रभु, तो काम करत करत, तो नाम लेवत लेवत, तो योग तप तपस्या करत करत संत मुनि महात्मा जीवन ला समर्पित कर देते, न्यौछावर कर देते, लेकिन एक बार ओकर मुंह से नाम नहीं निकला, तो वो प्रभु के काम करत करत यदि वो प्राण भी निकल जाही तो कोई परवाह नहीं है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, और मूल्यवती होती है भस्म यथा सोने से। अरे जब मर भी जाओ तो कुछ सत्कर्म करते हुए मर जाओ, ताकि मरे के बाद भी और जीवन अमूल्य हो जाते भैया। योद्धा मन के वही सिद्धांत रहा है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। अरे मरो तो रण में लड़ के मरो, पीठ दिखाकर कायर जैसे मत मरो। काबर एक आध किलो सोन ल जलावे ना तो एक आध पाव राख बनी, तो सोन ज्यादा कीमती ही के भस्म ज्यादा कीमती है? भस्म ज्यादा कीमती है। काबर 1 किलो सोन ल जलावे भैया तो एक आध पाव राख बनी, तो मूल्यवती होती है भस्म यथा सोने से। वही बात जटायु सुने रहे जी, योद्धा मन में ले, अरे मर जाओ तो मर जाओ, ये रावण से लड़त लड़त रे, लेकिन मोर जिंदा रहते बेटी सीता मैं नहीं देखा। मारी चोंच रावण लगी मूर्छित हो गए, तहाँ सीता माता उतार के और बैठारे नहीं से, तब रावण की मूर्छा जागी, तहाँ कठार में होकर 5 लाख काट दी। कहाँ त्रिलोक विधि रावण और कहाँ जटायु नहीं सकी। अंत में जटायु के गति कैसे हुई? भगवान स्वयं अपन जटा से ओकर खून ल पोछी, अपन हाथ से क्रियाकर्म करी। इसलिए बड़ भागी तुलसीदास जी महाराज बड़ भागी शब्द लिखी कि जो भगवान के काम के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, अपने प्राण के न्यौछावर कर देता है, वो का मरना कोई मरना न है भैया, वो तो सदगति ही होगा। भगवान के धाम जाते और बोला बड़ भागी। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का गुणगान, और राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुभव स्थल यह बड़ भागी लिख के तुलसीदास जी महाराज संबोधित करे। बोलो राजा रामचंद्र की। आप हैं श्रीमती मुन्नी साहू, मितानी दीदी, श्री सरवर साहू की तरफ से सादा 20 रुपया हमारे जय छत्तीसगढ़ मानस मंडली कोतवाल प्राप्त हुए। प्रेम से बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की। नारी नारी मत कहो संगे, नारी नर के खान है। नारी नारी मत कहो ये नारी नर के खान है। नारी से नर हो भैया लखन सिया राम चंद्र शंकर। सुन संगवारी तोरा सुना। वाह भाई वाह, आज आप ध्यान लगा सुन। और बहनी मन के नारी मन के मैं चरित्र के बारे में भजन गा रहा हूँ। सुन संगवारी तोरा सुना, ये नारी के महिमा आवे अपार काला। देवता
सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। कहाँ वो साथे में के परसेंट है? 50% हवा 50 से ऊपर है। के परसेंट दाना है, के परसेंट बदला है? अब 75% तो हवा है। 70% दाना है, हाँ। 75 है। हाँ चल, इसे फर्स्ट डिवीजन में मानता है। चल ठीक है, तो मोर कहना सार्थक है तर भाई। मैं कहत रहे बदरे बदरा वो सावत होका उड़ाते जाते का कहत रहे 75% दाना है, तो चल मोर कहना सफल है। वो कम फर्स्ट डिवीजन आ जाते जी नहीं। आप हैं शांति यादव जी, आपकी ओर से सादर 10 रुपया ऊपर हुई। प्रेम से बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। जय। सुनी खगहर से शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करी पूछे से जाई, कथा सकल तिन्ह ताही सुनाई। जब संपाति के बात न सुनी दाई हो, बेंद्रा भाली मनहा एकदम डर लागे। सुग्रीव के डर रही से, समुद्र के डर, तीसरा में बेकर डर अब नहीं बाँचा रे। देखल ले एक जन जटायु बने रही बेचारा है, तेन भगवान के काम करत करत अपन प्राण के त्याग कर दी और भगवान हो अपन धाम भेज दी। और एक ठन यहाँ गिद्ध हमारा खाऊ कहाँ थे
ते एकर बने उही रही से कहा थे अंगद हा और अपन भाई के बात में जब सुने जटायु के बात में नहीं संपाती है ओकर कान खड़ा हो गए आए का कहे भाई जटायु की कहेस ना जटायु मोर भाई है जी का समाचार है ओकर बता तो तीर में आवा जी तीर में अब तुम डरावा मत तुम नहीं खाओ के थे तुलसीदास जी लिखल है सुन आवा निकट कपिन भय मानी बेंद्रामन डर तो संपातिक तीर में आई बलैस तहने आवत तुम नहीं खाओ जी तुमन जटायु के है हम ना तो जटायु हा मोर भाई है और मोर भाई के तुमन नाम लेवत हो मोर भाई तो पर भागी कहा था और भगवान के धाम 24 कहा था तो मोर उत्सुकता ज्यादा बढ़त है काबर मोर भाई के समाचार अब्बड़ दिन के हो गए सुने नहीं हमारे सूर्य लोक में जैसे गिरे हम मैं ही कंदरा में खुसर के रह गए और मोर भाई जटायु कहाँ रही से का पता नहीं रही से अब्बड़ दिन के बाद तुम्हारा मुंह से जटायु के नाम लो मैं सुना था वो छोटे भाई है सगे तो वो का समाचार है मोला बता ना तीर में आवाज नहीं खावा भैया ले बताओ तो सही की थे सोनी खगहरस शोक जुतवानी आवा निकट कपिन भयमानी तब बेंद्रामन वो संपाति के तीर में आ गए अब तिन्हा ही अभय करी पूछे से जाई अब अभय दान दे दी संपाति का तुम खापेज नहीं करो जी एकदम 100% गारंटी है कि थे ये मोदी गारंटी नो है संपाति गारंटी है कि थे 100% गारंटी है तुम्हारा खाबे नहीं करो ऐसे की तीर में आवा बाकी सही सही बतावा बोला तो तुलसीदास जी महाराज लिखी कथा सकल तिन्हता ही सुनाई कथा सकल सबो कथा ला तेही माने संपाति ला ताही सुनाई ताही माने अंगद हनुमान जामवंत तेही और ताही ये शब्द थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आही तेही और ताही और बने समझ हो तो समझ में आही इन्हें तुलसीदास जी लिखे कथा सकल तिन्ह ताही सुनाई तिन्ह माने ये बहुवचन हो गए तिन्ह माने वो सब तिन्ह माने 3 जन कौन 3 जन जामवंत अंगद और हनुमान जाओ ये तीनों जन सेनापति जी चतुर है मन सियान हनुमान जी महाराज बलशाली अतुलित बल के धाम अंगद जी युवराज और जामवंत था बुजुर्ग अनुभवी ये तीनों जन अगुआ रहा तो ये तीनों मन ताही माने संपाति सुनाई कैसे सुनाई तोर भाई जटायु हा रावण संग लड़ी से जी रावण हाँ सीता के हरण करके निगत नहीं से तो तोर भाई जटायु के कान में सीता के आवाज पड़ गए तो ये तो मोर बेटी सीता एक जटायु राजा दशरथ के ना भैया श्रवण मित्रता रही जी हाँ बिक्कर दिन के पुराना मित्र है ये जटायु राजा दशरथ के दोनों के मित्रता रही से जटायु है राजा दशरथ घर आवा जाए हो तो वो है माता सीता के आवाज में सुन रही और वो कहते हैं तो मोर बेटी सीता के आवाज है माने मोर मित्र के बहू है बेटी है माने मोर बेटी है संपाति ये जटायु ओकरे से सोची बिचारी से नहीं वो मोर मित्र के बहू लेगा थे वो मित्र के बेटी लेगा थे माने मोरे बेटी लेगा थे मारो बाँचाओ की रावण से भिड़ी सीधा वो जटायु हाँ तो भगवान राम और लखन लाल और जानकी जब वनवास किसने का जटायु संग भेंट करके गिरी से गीधराज से भेंट भई बहु विधि प्रीति दृढ़ाई और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। तुलसीदास जी महाराज दोहा लिखे भाई राम जी लखन लाल जी और माँ जानकी जब वनवास गई तो मन गीधराज से भेंट करके गिरी थे तब तो लिखे ना गीधराज से भेंट करी बहु प्रकार प्रीति दृढ़ाई और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। जब
जटायु संग भेंट कर ली, सब आगे बढ़े रही से, माने ही का मित्रता है बहुत पहले से चले आत रही से। तो रावण जब लेगत रही माता जानकी रह तो जटायु फिर गए, तहाँ रावण के सामने जटायु कहाँ टिक पाही भैया। रावण हर कटारी में होगा पाँख में काट दी और राम राम कहा तो जटायु रास्ता पड़े रही से, और वही रास्ता ले जब भगवान राम और लखन लालई से तो ये जटायु तोर भाई है माता सीता के पता बताई से, तहाँ भगवान राम हाँ अपन सिर के जटा में जटायु के खून पोछी से जी, और वो अपन हाथ में ओकर क्रिया कर्म करी से, और वो ना अपन धाम भेजी से। ऐसे ये सबो कथा ल भैया, कथा सकल तिन्हा ही सुनाई। ये तीनों जन विद्वान मन है वो संपाति ल जटायु के कथा ल सुनी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चलन दे। हेलो जगदे राम जहाँ पर श्रीमती वाह भाई वाह। श्याम सुखदाई मोर हम धनी हो भाई, संपाति के बात न सुनी सुनी संपाति बंधु कह करनी रघुपति महिमा बहु विधि बरनी।
जब गंगा मन के मुंह से संपाति है अपन भाई जटायु के करनी में सुनिस नहीं तो बोला शोक भी होइस और गर्व भी होइस। शोक एकर सेती होइस कि वो अपन भाई के मृत्यु हो गए ये सूचना सुनिस, और गर्व एकर सेती होइस कि भगवान के काज करत करत मोर भाई प्राण त्याग दे और भगवान स्वयं अपन हाथ से ओकर क्रिया कर्म करे है और वो अपन धाम भेजे है। ये बात को सोच के बोला गर्व भी महसूस होइस। और वो कर बाद कहते मोहिले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि। हे भाई हो, हे अंगद, हे जामवंत, हे हनुमान जी, मोह तो पाख जल है सूर्य के प्रकाश में मैं समुद्र के जल तक के नहीं जा सका, मोला उठा के समुद्र के पानी के तीर में लेके जाते हो तो मोर भाई ने मैं तिलांजलि दे देते हो, तू हर मन के बहुत बड़े सहायता हो जाती मोर ऊपर के। तहन संपाति के बात में सुनिस ना तो हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नलनी जतका बड़े बड़े योद्धा रहा तेन मन वो संपाति ला समुद्र के पानी के तीर में लेगी तहन अपन भाई जटायु ला वो तिलांजलि दी। हाँ, तिलांजलि, तिल धन अंजलि। भगवान जाने कहाँ के तिल ला अपन अंजलि में पाके तिलांजलि दी अपन भाई ला। तेन भगवान के लीला भगवाने जाना है, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान के महिमा वर्णन करत है संपाति का, हे प्रभु दयालु, अतका दयालु हस, अतका दया के सागर हस, अतका करुणा के सागर हस। और भाई जी से आमिष भोगी गीत देन में अपन धाम भेज देते हैं। तो दयालु कौन है? हे दुनिया के माल गुजार, हे धर्म के रक्षक, हे धर्म के धुरी, तो जय हो जय हो जय हो गीत। और संपाति अपन मन ही मन सोचते, हे प्रभु राम जी, तोरे बढ़ के दुनिया में और कौन माल गुजार है? जम्मो धरती तोर खेती बाड़ी, अंबर हर घर द्वार है, और जतका नदिया नरवा तोर गासा मोही, पहाड़ पर्वत मन मेरा पार है, और तोर नहीं बढ़ के दुनिया में और कौन माल गुजार है? चंदा सुरुज तो दूठन बैला बड़ तगड़ा और होशियार है, तोर नहीं बढ़ के दुनिया में और कौन माल गुजार है? ब्रह्मा हवा तोर घर के सौजिया, हे प्रभु तोरे आदेश में पाके ब्रह्मा सृष्टि के रचना करते, विष्णु पालन करते, शिव जी संहार करते। तो ब्रह्मा हवा तोर घर के सौजिया और विष्णु हर रखवार है, और तोर जम्मू फसल के लुवैया शंकर जी ठेकादार है, और तोर नहीं पड़ के दुनिया में और कौन माल गुजार है? यम हवा तोर बोरा के मूड़ी भरैया, अजी धर्म राजा तौलैया है, और 33 कोटि देवी देवता मन तोर घर भीख मंगैया है, और जे हर मांगिस मन भर पाइस, अजी खुला तोर दुआर है, और तोर नहीं बढ़ के दुनिया में और कौन माल गुजार है? तोर नहीं बढ़ के दुनिया में हे मेरे राम जी और कौन माल गुजार है? ऐसे भगवान के महिमा के चिंतन करते हुए संपाति है अपन भाई जटायु तिलांजलि दी भैया। और वो बाद वो बेंद्रा भालू मन बताई, वचन सहाय कर मैं पैहु खोजहु जागी। अपन वचन से तुहा मैं सहायता करहूँ कि का सहायता करीस? मैं देखहु तुम नाही, गीत है दृष्टि अपार, और बूढ़ भयो ना तक करते हो कछु सहाय तुम्हारा। संपाति के छे हमर गीत मन के दृष्टि है बहुत दूरगामी होते, दुनिया के हम देख देथन। मैं यही में ले बैठे बैठे देखा था 100 योजन समुद्र के वो पार लंका हवा त्रिकूट पहाड़ के ऊपर में, और त्रिकूट पहाड़ के ऊपर में लंका बसे है। वहाँ अशोक नाम के वाटिका है, वन अशोक वाटिका बगीचा, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठे है। मैं देखा था और तुम नहीं दिखाई कि थे, मैं देखा हूँ तुम नहीं, मैं देखा था तुम नहीं देख सका। गीत है दृष्टि अपार, हमारे गीत मन के दृष्टि अपार है, और बूढ़ भयो नाता करते हो कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया तेका रे, नहीं तो तुम्हारा मन के सहायता करते हो, तुम्हारा बैठा के लेके जाते हो तब पीछे। ऐसे सीता के पता संपाति भी बताई। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की चंद्र लखन से रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की
जतिका रामायण के सुनिया भैया बहनी सबला सीता राम। तो राम राम कहते रहो भैया मोर बहनी, और सदा राम से काम है। राम राम कहते रहो ये सदा राम से काम है। और बिना भजन श्री राम के मोर भैया हे मानुष दे सीता लखन सिया राम चंद्र सुंदर। हमारे मन के छुट्टी हो गए वाह भाई वाह। लखन सिया राम चंद्र सुंदर। राम भजन धूम गाना वाह भाई वाह। मोर भैया राम भजन धूम गाना। मोर बहनी राम सब ताली बजा के गाओ। और बहने तुम्हारे
की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बहुत